नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग हिंदी का क्लास 9th के हिंदी का अध्याय 2 प्रेमचंद जी की, जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उपन्यास सम्राट। और कहानियों में ना इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी है कि भाव विभोर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संक्षिप्त जीवन परिचय। देखो बच्चों, एक बॉक्स जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनको आप लोग देख लीजिए। लेकिन इसके बाद जो आपका ये संक्षिप्त जीवन परिचय है ना, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये आप लोग के जबान पे रटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम आपके जबान पे रटा होना चाहिए कि जन्म स्थान उनका लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जन्म एवं मृत्यु, तो जन्म इनका हुआ था 1880 ईस्वी में और मृत्यु 1936 ईस्वी में। ठीक है, और पिता का नाम अजायब राय, माता आनंदी देवी। इनकी प्रमुख कृतियां जो आप लोग अपने उंगलियों पे याद करके इसको बार बार दोहराया करो, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन। इनकी इतनी कृतियां है ना कि हम याद करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग के क्लास के लिए, बड़े क्लास के लिए तो सबको याद ही करना है, लेकिन ये आप लोग के लिए क्लास 9th के लिए है, तो आप लोग इतना प्रमुख याद कर लो, फिर आगे अभी आप लोग को और पढ़ाऊंगी। ठीक, तो गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि। और ये किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के। अभी आप लोग मेरे साथ याद करते चलो कि मुंशी प्रेमचंद जी शुक्ल युग के लेखक थे। इनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, इनके बचपन का नाम धनपत राय। देखो मुंशी प्रेमचंद इनका जो है नाम, अब बचपन का नाम धनपत राय। देखो पिता का नाम भी अजायब राय है ना, तो ऐसे ही इनके बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। और हिंदी साहित्य में स्थान इनका एक श्रेष्ठ कहानी, जो कि आपकी मंत्र कहानी है, वो अभी हम लोग देखेंगे। और उपन्यास सम्राट के रूप में चर्चित है। किस रूप में चर्चित है? उपन्यास सम्राट के रूप में। तो इनका पहले हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। ठीक है, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर, काशी यानी वाराणसी जो आपका अपना क्षेत्र भी है, 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी, बहुत गरीब थे ये। ठीक ना, तो पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इनका विवाह कम उम्र में हो गया था, जो इनके अनुरूप नहीं था, अतः शिवरानी देवी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। ठीक ना, इनकी पत्नी का नाम भी याद कर लो, शिवरानी देवी। और स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने एफए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते सन 1921 ईस्वी में वह गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। स्कूलों के जो डिप्टी इंस्पेक्टर होते हैं ना, चेक करने पहले आते थे, तो वो बन गए वो। गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया, तो उसे सुनकर मुंशी प्रेमचंद जी ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उस पद से, डिप्टी इंस्पेक्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन किया, फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। सन 1934-35 में आपने 8,000 रुपये वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। और जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित इनके गांव में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। अब साहित्यिक परिचय देखो कि प्रेमचंद्र जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी।
आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां और उपन्यास लिखते थे। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति जब्त कर ली। कौन सी कृति? सोजे वतन। बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की और लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 कहानियां लिखी। देखो बच्चों, कितना इन्होंने लिखा है कि 300 कहानियां और 1 दर्जन यानी 12 उपन्यास। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं, अब देखो आप लोग को ये याद करना पड़ेगा कि इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिका जो है का संपादन किया और हंस व जागरण पत्र, याद कर लो कि माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया, हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। जनता की बात जनता की भाषा में कहकर, मतलब हम लोग की भाषा में हम लोग को बातें जो बताते थे, वो क्या हुआ, इन्होंने अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए। सच्चे अर्थों में कलम के सिपाही और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी कृतियां जो हैं वो अब देखो संक्षिप्त आप लोग पढ़ चुके हो, ये हम लोग देख लेते हैं इनका थोड़ा विस्तार रूप से। अब उपन्यास जानो, इन्होंने 1 दर्जन के करीब उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है इनका, नाटक, करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवन चरित इनका कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और रामचर्चा। निबंध संग्रह में कुछ विचार और संपादित गल्प रत्न, गल्प समुच्चय, अनुदित अहंकार, सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉलस्टॉय की कहानियां और सृष्टि का आरंभ। कहानी संग्रह जो है सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर और कफन। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाषा शैली। भाषा शैली आप लोग को पता रहनी चाहिए जिस भी लेखक का आप पढ़ रहे हैं चैप्टर। तो प्रेमचंद की भाषा के 2 रूप हैं। प्रेमचंद की भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप। एक रूप तो वह है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। अब तत्सम आप लोग को पढ़ाई हूँ, तत्सम यानी उसके समान, तत्सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत से लिया हुआ हूबहू शब्द तत्सम कहलाता है। ठीक ना। और तद्भव क्या होता है? उससे उद्भव, मतलब बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है। ठीक। तो जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी के व्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। ये आप लोग लिखोगे, जब जीवन परिचय लिखना रहेगा तब आप लोग ये लिखोगे, ठीक ना, कि इनकी भाषा कैसी, अधिक सजीव। अभी देखोगे इस अध्याय में कितनी सजीवता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है मंत्र अध्याय में, कि समय जो होता है ना किसी का नहीं, समय सबसे अधिक बलवान क्या होता है? समय। वही इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। तो वही का अधिक सजीव, व्यवहारिक, प्रवाहमय, इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक और प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार, प्रभावशाली। प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप, ये इसमें इस अध्याय में ना भाव को एकदम उमेड़ दिए हैं, इतना ज्यादा उसको ऐसी मर्म स्पर्शी कहानी है ये कि आप लोग के भी दिल को छू जाएगी। ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं अभी, लेकिन पहले ये जान लें कि अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे। भावों के अनुरूप अपनी शैली को परिवर्तित कर देते थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया: वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान शैली और भावात्मक। और ये जो है ये भावात्मक है। प्रेमचंद की एक मर्म स्पर्शी कहानी है।
जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित है, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया है। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। तो हम लोग भी इस कहानी को चलिए पढ़ते हैं, ठीक ना। अब इस कहानी में समय की कितनी महत्ता है ये आप लोग को देखने को मिलेगी। तो पूरा एकाग्रचित्त होके पूरे मनोयोग से इस कहानी को एक बार में ही आप लोग खत्म कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि इस मंत्र कहानी में क्या है, क्या मंत्र है इस मंत्र कहानी में, ठीक ना। संध्या का समय था। कौन सा समय था? संध्या का समय था, सायंकाल। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गोल्फ एक खेल होता है जो ऐसे डंडे से उसको जो बॉल होती है उसको एक होल रहता है उसमें डालते हैं, तो 3 4 5 10 बॉल रहती है, ठीक है, एक के बाद एक ऐसे मारते हैं जैसे हॉकी होता है ना। तो हॉकी दूसरा चीज होता है, सिंगल सिंगल खेलते हैं। तो वो गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी। 2 कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। पहले जाने आने के लिए या किसी को ढोने के लिए डोली का उपयोग करते थे। डोली के पीछे बूढ़ा लाठी टेकता आ रहा था। उसके डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी को पकड़ के चलते हैं ना, झुक के, वैसे चलता आ रहा था। डोली औषधालय के सामने, यानी जो डॉक्टर चड्ढा थे उनके अस्पताल के सामने आकर डोली रुकी। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी हुई चिक से झांका। जो बूढ़ा आदमी था जो लाठी लेके चल रहा था, वो पर्दे के पीछे से धीरे से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए, वो गरीब आदमी था और डॉक्टर चड्ढा का अस्पताल साफ सुथरा एकदम फर्श बना हुआ अच्छा। पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे, कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। किसको? उस बूढ़े आदमी को। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से, ये जो डैश 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 है उनकी आवाज नहीं निकल रही है, यानी बहुत दिनों से बीमार है, कई दिनों से। अब आगे देखिए क्या होता है। डॉक्टर साहब सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। अब वो कहाँ प्रार्थना कर रहा है कि मेरा लड़का कई दिन से बीमार है, देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के खेलने का समय हो गया है तो वो उस समय नहीं देख सकते। अब कल सुबह आओ, ठीक है। किसी की मृत्यु समीप है, कोई मरने वाला है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कल आओ। बूढ़े ने घुटने टेक कर, घुटने कैसे टेकते हैं बच्चे, घुटने केवल चलते ना ऐसे, तो ऐसे झुक के किसी के चरणों में पड़ते हैं, वैसे घुटने टेक कर सिर रख दिया जमीन पर। बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। आंखें नहीं के बाद डैश डैश डैश, 4 दिनों से बच्चे ने आंखें नहीं खोला है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली, केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। कितनी निर्दयता वाली बात है, ठीक। अब डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन देखो आप लोग, बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। रो कर बोला, क्या बोला? हुजूर, एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती होए, दीन बंधु आपकी बढ़ती होए। ऐसी उजड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उसके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। अब देखो समय की बात है। अब यहाँ पर
इस गरीब को उजड़ देहाती बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। बोल रहे हैं इनके ऐसे लोगों के स्वभाव से बहुत परिचित हैं, ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं वो जो अपनी ही रट लगाएंगे और किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई, बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा। उस गाड़ी के कार के पीछे दौड़ते हुए उनके पीछे दौड़ते हुए बोला, सरकार बहुत धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। कितना अनुग्रह, कितनी विनती, कितना रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर चड्ढा से, वो बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी, ठीक है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। वो देखे भी नहीं, सुनने की बात तो दूर है, बच्चे को देखने की बात तो दूर है। उस बूढ़े आदमी की तरफ भी मुड़कर डॉक्टर चड्ढा ने नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। निर्दयता की आखिरी हद पार कर दी इन्होंने। कोई बच्चा 4 दिनों से आंखें नहीं खोला है, उसको कल सवेरे देखेंगे डॉक्टर चड्ढा, ठीक है। मोटर चली गई, मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, बूढ़ा सोच रहा है कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं। इतना निर्दयी, जो अपने आमोद प्रमोद, खेलना क्या है, अपना मनोरंजन ही है, अपने मनोरंजन के आगे किसी की जान की। वाह रे जमाना, शायद इसका उसे अभी विश्वास ना आता था। अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी बूढ़े को विश्वास नहीं हो रहा है कि डॉक्टर चले गए। एक अपने गोल्फ खेलने के लिए यहाँ पड़ा हुआ जो मरीज है उसको नहीं देखे, ठीक। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। अब तक उसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ था कि इतना भी कठोर व्यक्ति कोई हो सकता है, किसी का हृदय इतना निर्मम हो सकता है, जिसके अंदर थोड़ी भी ममता न रहे। वो ऐसा वो कैसे कर सकता है, वो ये सोचते हुए वहां पर मूर्ति की तरह खड़ा हुआ है, ठीक ना। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। बुढ़ा तो बहुत मतलब 80 साल के करीब का था, तो वो उस समय के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, कहीं आग लगी है सब लोग दौड़ के बुझाने जाएंगे, मुर्दे को देखे तो अपना काम छोड़कर कंधा देने के लिए चले गए। किसी का छत लद रहा है, पहले छप्पर जो होता था ना वो, या फिर जो मड़ई बोलते थे जिसको घास फूस का बनता था, तो उसको उठाने के लिए लोग किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव, मतलब किसी का छत लद रहा है, जो आज छत बोलते हैं, कहीं छप्पर, कहीं वो खपड़ेले का होता था, मिट्टी का ना बना हुआ ऐसे चौकोर, उससे बनता था, तो उसको उस करवाने के लिए, वो मदद करने के लिए सब लोग पहुंचते थे। किसी के यहाँ कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसको शांत कराने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन आज जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा, देखता रहा, जहां तक मोटर गई वहां तक देखता रहा। हो सकता है डॉक्टर चड्ढा लौट कर आ जाए और मेरे बच्चे को देखे। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इतनी इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। क्यों? किस्मत को ठोक ली कि किस्मत में यही लिखा है कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बच्चा अपनी बाल लीला समाप्त करके सीधा
डॉक्टर चड्ढा के निर्मम हृदय देख लेते, बचा तो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों पता है मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। वो लिखा हुआ रहता है कि कब किसको पैदा होना है, कब किसको मरना है। लेकिन जिसका जो काम है उसको अगर वो ईमानदारी से नहीं करेगा तो वो कठोर हृदय ही कहा जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात आप लोग को बताती हूँ कि कर्म वापस आता है। कर्म हमारा हमको ही मिलता है वापस आके। अभी कैसे ये कर्म का जो सिद्धांत है, आप लोग क्लास 9th में हो, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा ही आप लोग को, क्योंकि अब क्लास 9th से आप लोग के ब्रेन डेवलप होने लगते हैं और ब्रेन डेवलप की एक्सरसाइज भी आप लोग किया करिए, ठीक है। तो उससे आप लोग की एक समझ जो है, ये कहानियों से आप लोग की एक समझ बढ़ेगी कि कैसे समय का परिवर्तन, समय का पहिया चलता है, गाना सुने होगे तुम लोग, तो वैसे ही ये समय का पहिया देखना कैसे घूमेगा। लेकिन आज जितनी बड़ी क्षति हुई उस बूढ़े के बच्चे की बाल लीला समाप्त हो गई। 7 साल का था वो और इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का एक यही आधार था, इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बुढ़ापे की मिसाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। मतलब पूरे भाव से ममता, आर्त स्वर मतलब आपके हृदय से जो भाव निकले उससे निकलकर क्या हुई, ममता जो बुढ़ापे की मिसाल थी, एक ही बच्चा बचा था, रोने लगी। ठीक है, अब कई साल गुजर गए। देखो आप लोग उस चीज में कैसे आप लोग डूबते चलो इस कहानी में। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। 50 साल के जो डॉक्टर चड्ढा थे, लेकिन वो इतना खेल में अपनी चुस्ती फुर्ती रहते थे कि नवयुवक भी शर्मा जाएंगे उनकी चुस्ती फुर्ती को देख के। हर काम को नियत समय पे, तभी उस समय में गोल्फ का टाइम था तो वो किसी मरीज को नहीं देखेंगे चाहे कोई मर जाए, इतने नियम के पक्के थे। इस नियम से वह जौ भर भी नहीं टलते थे। बहुधा यानी बहुत लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग को देखोगे बच्चों ना कि जब वो बीमार पड़ते हैं, कोई रोग हो गया तो उससे बचते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का नियम ये है कि आप संयम से रहें, पहले ही चीजों को, जैसे होता है ना कि दवा ले तब उसके बारे में सोचे कि हाँ ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं, पहले से ही हम करेंगे तो बीमारी ही हमारे पास नहीं आएगी। ठीक, तो डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, तीसरी संतान नहीं हुई। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। कौन? वो लड़का। सील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती। आज उसकी 20वीं सालगिरह है, बर्थडे मनाया जा रहा है, 20 साल का हो गया है उनका लड़का डॉक्टर चड्ढा का। ठीक, संध्या का समय था। देखो समय की बात बोली ना कि समय बड़ा बलवान, तो वो एक संध्या का समय था और ये एक संध्या का समय था और ये एक संध्या का समय है। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछाई गई है। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान, मतलब इतनी सजावट की गई थी, इतनी लाइटिंग की गई थी, आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था।
छोटा सा प्रहसन यानी नाटक, प्रहसन नाटक खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था उस नाटक का। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने हुए था, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवाभगत, ठीक है, उनका वेलकम कर रहा था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या इधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते चुगली करते थे, बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। उसको सांप पालने का, सांप के साथ बहुत सारे सांप पाल रखे थे, सांप पालने का बहुत ही शौक था कैलाश को। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक ना, गर्लफ्रेंड कर लो या उससे ही शादी होने वाली थी उसकी। मृणालिनी ने आग्रह किया कि जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों क्या थे, सहपाठी थे। मृणालिनी ने आग्रह किया कि जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश क्या थे, दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। किसका शौक था, खिलाने का, नचाने का, पालने का शौक था, ठीक। तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान जो होता है वो दिया था, सांपों को नचा कर दिखाया भी था, एक भाषण दिया था और उसने सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी। किससे सीखी थी, एक बूढ़े सपेरे से, ठीक है। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। सांपों की जो जड़ी बूटियां होती हैं उसको वो जमा करता था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, कोई अच्छी दवा है, कोई, जैसे जड़ी बूटी जो रहती है वो घास फूस और पेड़ों की छाल इस सब से बनती है, ठीक है। तो जड़ी बूटियां जमा करने का उसको तो एक शौक ही था और अच्छी जड़ी है तो फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता था, यही व्यसन था, यही नशा था उसे। इस पर हजारों रुपए फूक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, उस कोठरी जो थी उसमें इतनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उसे छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान नहीं आया और वो जिद कर दी, आग्रह कर दी, ठीक है। कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा और कमरे में इतनी भीड़ थी उसके बर्थडे के लिए, उसके जन्मदिन के लिए, कि थोड़ी भी जगह नहीं थी कमरे में। एक महाशय ने फिर क्या कहा कि दिखा क्यों नहीं देते, उसे छेड़ कर कहा दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, मृणालिनी को बोल रहा है वो कि हरगिज नहीं मानना। मृणालिनी को वो जो एक महाशय हैं वो बोल रहे हैं कि मानना नहीं, देखिए कैसे नहीं दिखाते हैं, ठीक ना। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया। रद्दा चढ़ाया मतलब देखते हो ईंट से जब घर बनता है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो उनको और चढ़ा दिया एक महाशय ने। क्या रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं तभी आप इतना
मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती, उनको और चढ़ा दिया। ठीक है। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, दूसरी रहती तो, दूसरी लड़की रहती तो बोलना ही छोड़ देती, जो कहना नहीं सुन रहे हैं। भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। ठीक। अब हम मित्रों ने इस पर मित्रों ने क्या किया कि ठहाका लगाया, मजाक उड़ा, खूब हंसी हंसी खूब हंसी, तेज तेज हंसे। ठहाका लगाना मतलब तेज तेज हंसना। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे पर कोई दिखाए भी तो। एक साहब बोले कि देखना तो आप सब कुछ चाहे पर, मतलब सब लोग उकसा रहे हैं कैलाश पर, तो किसी तरह सांप का पिटारा खोले, सारे सांपों को दिखाए, सारी अपनी जितनी उसकी कर्तव्य है कि सांप को नचाना खिलाना वो सब दिखाए, इसी के लिए उसको चढ़ा रहे हैं, उकसा रहे हैं। ठीक ना। इससे एक ये भी सीख है बच्चों को कि जो काम सही रहे उचित रहे उसी को करो, किसी के चढ़ाने पे उकसाने पे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए, लेकिन यही कैलाश ने नहीं किया। अब देखो, दिखाए भी तो, अब जितना ही रद्दे पे रद्दा चढ़ाते जाए, जितना ही लोग उसको उकसा रहे हैं, अब वो क्या करता है, कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर अब उसको ये लगा कि ये जो मेरी दोस्त है वो उसको बुरा लग गया कि इसने मेरी बात नहीं मानी, कैलाश ने मेरी बात नहीं मानी। तो ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर जो महुअर होता है बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हो। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती है कि उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखाओ। डर रही है मृणालिनी अब, जैसे मैं ये डाली हूँ वैसे वो सांप को डाला हुआ था। किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी के बार बार मना करने पे, उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ में ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। अब वो नहीं डर रहा था तो ये कैलाश बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर मित्र बोले, मुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर माने, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो। अब उसको अनहोनी की झलक दिख रही है, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कुछ चीज सुनाऊंगी। तो इसी बहाने कैलाश छोड़ देगा सांप को और आ जाएगा। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई,
सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। अब सांप को जब तेज से देखो कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का संग का समाधान करके ही दम लेना था। उसने सांप की गर्दन को तेज से पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि सांप का मुंह क्या हो गया, लाल हो गया और देह की सारी नसें सांप की। अब सांप को ये चीज समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या, ये मुझसे क्या चाहते हैं। उसको खिलाना, उसको सब कुछ करते थे, तो अब ये क्या करा, बस उसको भ्रम हो गया कि अब ये लग रहा है मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। इसलिए आत्मरक्षा के लिए वो हमेशा सब काट लेते हैं। सांप आत्मरक्षा के लिए काटते हैं, सब लोग डरते हैं, लेकिन वो अपनी रक्षा के लिए ही काटते हैं। तो कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। जब गर्दन ज्यादा दबाई तो उसका सांप का मुंह खुल गया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन जिन सज्जनों को शक है वो देख लो कि इसके दांत हैं, मैंने इसका दांत नहीं तोड़ा है, ठीक ना। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। सारे मित्रों ने आकर देखा दांत और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह बस है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो जब प्रत्यक्ष दिख गया तो अब उसमें प्रमाण दिखाने की क्या, इसमें शंका की बात ही क्या थी। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा। ज्यों ही रखना चाहा, वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। किसी भी जानवर को मारोगे तो वो क्रोध ही करेगा। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली को जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वो जड़ी बूटी रखता था ना, वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई, उसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर फैली। डॉक्टर भी घबरा कर आए। डॉक्टर चड्ढा, समय का फेर बताई थी बच्चों आप लोग को। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई, जड़ पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, उनको जड़ी बूटी से नहीं मतलब था। वह उंगली का डसा वाला भाग नस्तर से चाकू से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी, पियानो बजाने के लिए वहां से आ गई। पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने, इतना जहरीला था वो गेहूं सांप। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कहता कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई, वह लेट गया। हाथों से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन जो था उसको लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ न बोल सका। अब जहर का असर हो गया था। मृणालिनी ने करुण स्वर में रोते हुए कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया। क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि विष फैल चुका है। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण हर पल बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी क्या हो गई थी, पथरा गई थी। हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मुख की कांति मलिन हो गई थी। नाड़ी का जब भी देखोगे कि डॉक्टर चेक करते हैं कि नाड़ी चल रही है कि नहीं, कि उसी से पता चलता है। नाड़ी अगर चल रही है तो इंसान जिंदा है, नहीं तो मौत के सारे लक्षण दिखने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन में मार लेते। डॉक्टर चड्ढा नस्तर से अपने गर्दन काट लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। यही इस अध्याय का नाम है, मंत्र। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई, ऐसे ऐसे बाक माल पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे मंत्र वाले झाड़ फूक वाले पड़े हुए हैं कि जो कब्र में लाश पड़ी रहती है वो भी जिंदा हो जाती है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर
पत्थर पड़ गया था, इसकी बातों में आ गया नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले। अब देखिए वहां पे क्या कह रहा था बुढ़ा, एक बार साहब देख लो, एक बार देख लो। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद जायदाद उसको उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था वो हो चुका। जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मतलब उससे उसकी शादी होनी थी कैलाश की मृणालिनी से, तो उसकी कामना जो थी, कामना रूपी तरु पेड़, वो क्या पुष्प उस पे खिला ही नहीं, उससे खत्म हो गया। वो मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहली चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। मतलब रो रहे थे। जहां हंस के शाम को पार्टी हो रही थी, अब कहाँ रात में सब लोग अश्रु प्रवाह रो रहे हैं, आंसू निकल रहा है। शहर से कई मील दूर छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल, जो पोरा होता है धान का, वो पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर जो बाजार में बेच आता था, यही उसकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते, उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है, रस्सी बनाने के लिए? नहीं, सन तो है नहीं। काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू शाह से 10 सेर सन उधार लाओ। रस्सी बनाने के लिए सन लाने के लिए बोल, उससे ही रस्सी बनती है ना। आप लोग भी देखे होंगे चारपाई के जो किनारे पे रहता है, उस सन की रस्सी रहती है। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा? न देगा न सही, घास तो कहीं नहीं गई है। दोपहर तक क्या 2 आने की भी न काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। यानी भगत को मंत्र, सांप, जहरीले सांप का मंत्र, जो जहर उसका उतारने का मंत्र पता था। तो भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? क्या सुना? कि भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को। वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। तो वो बहुत धन दौलत देंगे अगर उनके बच्चे को बचा लोगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। भगत को सब याद आ गया। वो बोला, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा मैं खूब जानता हूँ, भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा। एक नजर देख लीजिए, मगर सीधी मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं, नहीं जी नहीं, यही तो एक लड़का था। सुना है, सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। कही ना कि कर्म अपना लौट कर आता है। उस वक्त मेरी आंखों
से आंसू निकल पड़े थे। उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया कि बहुत पैसा मिलेगा, जाना है तो जाओ। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया। जो कलेजा जल रहा था डॉक्टर चड्ढा के निर्मम व्यवहार से, बोले कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई। लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सब गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद किए, तब चीलम पर तमाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया। बहुत ही दयालु स्वभाव का भगत था, लेकिन वो डॉक्टर चड्ढा के निर्मम व्यवहार की वजह से उठ के जा नहीं रहा था। माघ पूस की अंधेरी रात, ठंडी की अंधेरी रात थी। चैत बैसाख की धूप और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नाले किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। मतलब दौड़ के चला जाता था, चाहे ठंडी की रात हो, चाहे धूप हो, लू हो या बारिश हो रही हो। हर समय वो जब भी सुनता था किसी को सांप काट लिया तो वो दौड़ के जाता था। वह तुरंत घर से निकल पड़ता और निस्वार्थ निष्काम भाव से काम करता था। मतलब उसके बदले कुछ पैसा नहीं लेता था। लेन देन का विचार कभी दिल में आया नहीं। यह ऐसा काम ही न था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तमाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ही न थी। तंबाकू के लिए भी पैसे नहीं थे, फिर भी कितनों की जान बचाया। उसके बदले में क्या किया? पैसा कभी नहीं ले। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर यह देखो, यही होता है, जो दिल का अच्छा रहता है ना, फिर उसको ये चीजें नहीं बर्दाश्त होती। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था कि उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। थोड़ी देर में बुढ़िया खर्राटे लेने लगी, लेकिन इसके अंदर की जो भगत के अंदर की अंतर आत्मा हृदय जो बार बार कह रहा था, जाओ और उसको बचा लो। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं? वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो इसी इरादे से हो? नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूं जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनाने वालों की होती है। मतलब उपदेश जो सुनाता है वो वैसे उसके हृदय से बार बार आवाज आ रही थी कि जाना चाहिए। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर होते हैं, ठीक ना? दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। उसका हृदय बार बार वहां जा रहा था और जो निर्दयी
डॉक्टर चड्ढा के लिए उसके अंदर जो भाव था वो अलग जा रहा था, और उसके हृदय में उस युवक की ओर कि वो मर रहा है, इस समय उसको बचा लेना ही, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या, अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है? मतलब मेरे सातों बच्चे तो मर गए हैं, कोई नहीं है तो कौन भोगेगा पैसा? कौन पैसों का इस्तेमाल कौन करेगा? ठीक है, तो चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। चौकीदार तो चला गया, लेकिन भगत अपने आप को रोक नहीं पाया, वो चल दिया। पैर कहीं और रहता, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। हृदय में कैसा अंतर द्वंद चलता है ना। जो अच्छा रहता है, भला करता है, अगर वो अपने आप को रोके तो भी नहीं, भलाई करने से अपने आप को नहीं रोक सकता। सेवक स्वामी पर हावी था, मतलब उसके जो बुरे विचार थे उसके ऊपर अच्छे विचार हावी थे। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था? मैं उनके लिए क्यों मरूं? दुनिया में हजारों मरते, हजारों जीते, मुझे किसी के मरने जीने का क्या मतलब? अंतर द्वंद चल रहा है उसके अंदर, हृदय में और मन में। वो अपने आप से बड़बड़ाता, अपने आप से बातें कर रहा है। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। अब अपने आप को समझा रहा है, अंदर अंदर चल रहा है अंतर्द्वंद सारा, कि अब समझा रहा है कि मैं देखने जा रहा हूँ, झाड़ फूक नहीं करूंगा, वहां देखूंगा, रोना पीटना देखूंगा तो मुझे राहत मिलेगी, जैसे मैं रोया था। देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सबर भी कर जाते हैं। वे लोग जो विद्वान होते हैं सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। वो और तेज बचाने के लिए जा रहा। थकान के मारे पांव, 80 साल का था ना, पांव न उठते थे। सिरों भाग इतना बढ़ जाता था कि मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह कोई 10 मिनट तक चला होगा। डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक से कि कहीं हाथ से तो नहीं निकल गया। बच्चा धक करने लगा, कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था, मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे, और सभी रो रो कर थक गए थे। 2 बज गए थे। 2 बज गए थे, रात के 2 बज चुके थे, और मेहमान विदा हो गए। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए। सभी रो रो कर थक गए। बड़ी उत्सुकता के साथ, मतलब कौतूहल के साथ, लोग रह रह कर आकाश की तरफ देख रहे थे। किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। अब सबका आशा खत्म हो चुका। सहसा
अचानक भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। अचानक भगत दरवाजे पर पहुंचा और आवाज दी कि डॉक्टर साहब, समझे कि कोई मरीज आया हो। डॉक्टर साहब तो यही समझे कि कोई मरीज आया होगा। ठीक। अब किसी और दिन उन्होंने बस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। आज उनको एहसास हुआ कि मैंने ऐसा बहुत बार किया है। जो आज उनके साथ घटित हुआ, ऐसा उन्होंने बहुत मरीज उनके पास आए और इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि बाद में मिलेंगे अपने काम के लिए। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, इसलिए अपन जो भी जिसका काम हो, अध्यापक का, आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग का जिसका जो काम है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करेगा तो अच्छा, नहीं तो वही कर्म का सिद्धांत होता है। कर्म वापस आता है हमारे पास। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म हमारे पास रिटर्न आता है। ये कर्म का सिद्धांत है, ठीक ना। तो हर दिन तो वो दुत्कार देते थे, मगर आज बाहर निकले, देखे कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला, मुंह, भौएं तक सफेद हो गई हैं। सब सफेद हो गया है, मतलब 80 साल के बुढ़े हो गए थे। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। लकड़ी के सहारे बड़ी नम्रता से बोला, कितना दौड़ते हुए वो आया था जान बचाने के लिए। एक भगत था और एक डॉक्टर चड्ढा। कि डॉक्टर चड्ढा ने मुंह उठाकर नहीं देखा और कहा 80 साल का बुढ़ा भगत दौड़ते 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 उनके बच्चे की जान बचाने के लिए आए। ठीक है। तो लकड़ी के सहारे कांप रहे, बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई। आज उनका वो घमंड, वो अहंकार सब टूट गया। ठीक है, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। इतनी विनम्रता उनके अंदर कभी नहीं, जो आज झलक रही थी अपने बच्चे के खो जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ। लेकिन जब भगत अपना बच्चा लेकर आए तो यही वो डॉक्टर चड्ढा थे जो मुड़कर भी नहीं। ठीक। तो इधर एक महीना तक शायद मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। भगत बोल रहा है कि भगवान की महिमा भगवान ही जाने, भगवान क्या कर सकते हैं। ठीक ना। तो बोल रहे हैं कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, कौन जाने अब भी भगवान को दया आ जाए। ठीक है। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, डॉक्टर साहब को आशा तो थी ही नहीं। हाँ, पर बूढ़े पर दया आ गई। जब दया दिखानी थी तब तो दया किए नहीं, लेकिन आज बूढ़े पे उनको दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा और तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेगा। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, मतलब बेवजह अपने दिल को छोटा कर रहे हैं। अभी नारायण यानी ईश्वर भगवान चाहेंगे तो आधा घंटा में कैलाश उठकर बैठ जाएंगे। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। यह अध्याय ही आप लोग का जो है मंत्र, वो मंत्र पढ़ रहा था मुस्कुरा मुस्कुरा कर, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। उसको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि मैं इसको बचा लूंगा, इसलिए वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब तक वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर पानी डाले गए, न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र को फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल, मतलब सुबह हुई, भोर हुआ
लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते थे। वही भगत है बच्चों। इसलिए दयावान जरूर होना चाहिए, हृदय में दया जरूर होनी चाहिए हमारे। आज भगत की दया नहीं रहती तो एक जान चली जाती, ठीक ना। तो श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक। आज भगत इतना महान हो गया कि उसके दर्शन के लिए लोग लालायित थे, उत्सुक थे। मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं। वास्तव में जो मदद करता है ना, वो चाह नहीं रखता कि मेरी तारीफ हो या मेरा यश करे, गुणगान करे लोग, क्योंकि उसने बहुतों की जान बचाई, कभी एक पैसा नहीं लिया। और एक एक चीज के लिए वो, मतलब खाने के लिए नहीं है उसके पास, उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी उसके अंदर ये लालच नहीं आया कि इसके बदले में पैसे कमाऊं। ठीक है, बहुतों की जान बचाया। श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक होते, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चीलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू लेने गए, तम्बाकू तक नहीं उनका लिया। ठीक है, तम्बाकू तक नहीं लिया। और तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकालकर, कितना स्वाभिमानी था। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला गया कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा जाने कहाँ चला गया, एक चीलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा रात को तो नहीं पहचाने कि ये कौन है भगत, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। जितना वो गिल्ट फील कर रहे हैं, जितनी उनको अंदर से अपने लिए छी छी आ रहा है, जितनी उनको ग्लानि हो रही है कि मतलब एक मैं और एक भगत, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। डॉक्टर चड्ढा की आंखें खुल गई भगत के इस व्यवहार से। तो बच्चों, आप लोग कमेंट में बताना कि डॉक्टर चड्ढा आप लोग को पसंद है कि भगत, ठीक ना। और आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। अगली वीडियो में आप लोग को इसका अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। लगभग आप लोग को जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो ये कर लोगे आप लोग कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने खेलने कूदने के लिए अपने किसी की जान की परवाह नहीं, भगत के बच्चे की जान की परवाह नहीं की, अपने टाइम पे गोल्फ खेलने के लिए, अपने समय पे गोल्फ खेलने के लिए, ठीक है ना। शायद इसका उसे अभी भी विश्वास नहीं, क्योंकि भगत ऐसे जमाने में था कि किसी के घर पे कोई मुसीबत हो तो दौड़ के सभी लोग जाते थे। तो इतना कठोर हृदय का भी कोई आज हो सकता है। तो यही आप लोग को लिखना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका रेखांकित अंश की व्याख्या के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक किया करो आप लोग और शेयर जरूर किया करो, और बच्चों को भी अच्छा लगे और बच्चे भी देखें इसको, ठीक है ना। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।